Assalamualaikum class, I hope you all are doing fine. Today I'm making this video lecture because I want to explain you that what kind of paper you're going to have for your theory of automata. किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, ठीक है, और आपने उसे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो हमारा सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, जिसकी आपको बुक भी ऑलरेडी मैंने दी हुई है। अभी मैं आपको बुक से भी बता दूंगी कि आपके पेपर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि फ्रॉम बुक के आपका क्या क्या इंक्लूडेड है। सो बेसिकली हमने चैप्टर्स पढ़े हैं बुक के 1, 2, 3 एंड 4th चैप्टर हमने पढ़ा है। उसमें से 1 चैप्टर तो आपका सारा का सारा बैकग्राउंड है, जिसको आपने कुछ भी याद नहीं करना। सो फर्स्ट चैप्टर जो है वो डोंट नीड मेमोराइजेशन एट ऑल। आपको इसमें किसी किस्म की मेमोराइजेशन रिक्वायर्ड नहीं है। आपको वैसे भी कुछ मेमोराइज तो नहीं करना खैर पेपर में। देन योर सेकंड चैप्टर एंड योर थर्ड चैप्टर and your 4th chapter, these needs a little more explanation। तो अभी मैं आपको बुक से ही बताती हूँ कि आपने इन चैप्टर्स में क्या क्या करना है। सो दिस इज़ योर बुक बेसिकली। अभी हम इसमें पेजेस से देखते जाते हैं कि हमने क्या क्या इस बुक में से पढ़ना है, ताकि आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाए कि हमने बुक से क्या क्या पढ़ना है और आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सो दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ ऑल अबाउट द बैकग्राउंड। ये मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है, आपको भी जो बुक दी हुई है वो भी इसी तरह हाईलाइटेड ही है। सो दिस इज जस्ट सिंपल हाईलाइटेड थिंग्स। आपको इससे सिर्फ पढ़ना है और इससे कुछ भी याद नहीं करना। पेपर में कुछ भी लिखने वाला डेफिनेशन रिलेटेड नहीं आएगा, एटलीस्ट फ्रॉम योर फर्स्ट चैप्टर। सो दिस इज क्लियर अबाउट द फर्स्ट चैप्टर। तो आप अगर इसे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं भी पढ़ते तो खैर है। सेकेंड चैप्टर इज ऑल अबाउट योर लैंग्वेजेस, जिसमें आपको ये बताया गया है कि आपके पास लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होती है, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, null string, empty string. Obviously you just need to understand these concepts, that's all। आपको इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको पता होना चाहिए स्ट्रिंग अगर लिखा हुआ है पेपर में तो स्ट्रिंग से क्या मुराद है, अल्फ़ाबेट से क्या मुराद है। तो इस चैप्टर में आपके पास सारा यही चीज़ें हैं। या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और बाकी ये सारी चीज़ें कोई ख़ास, हाँ जी, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वाला वैसे टॉपिक भी आ गया, तो मैं आपको बता दूं कि लेंथ इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट समथिंग। आपको पता होनी चाहिए कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैसे हो रही होती है। तो इसी तरह की चीज़ें हैं इसमें। रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, पैलिंड्रोम, ये आपने देख लेना है। या कि ये क्लीन क्लियर जो होता है या क्लीन स्टार, इसको आपने देख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं, तो ये ऑब्वियसली यू विल जस्ट लुक इनटू दीज एग्जांपल्स, दे आर प्रीटी गुड एग्जांपल्स। इन एग्जांपल्स के बाद हमारे पास ज़्यादा इसमें से जो डिटेल्ड पैराग्राफ्स हैं उनको ना तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है और ना ही याद करने की ज़रूरत है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बताऊँ तो आपने चैप्टर 2 में से सिर्फ आपको मेन डेफिनेशंस आनी चाहिए, यानी मेन कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए ओनली। या आप उसमें से एग्जाम्पल्स कर लें, ज़्यादा चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स जो भी हैं वो बहुत बहुत स्मॉल एग्जाम्पल्स हैं, तो आप उन चीज़ों को कर लेंगे चैप्टर नंबर 2 में से। मेन कॉन्सेप्ट्स को, लाइक आपके पास अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, आपके पास स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, आपके पास लेंथ से क्या मुराद है, और इस तरह की जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। ये तो मैंने सिर्फ 1-2 लिखे हैं, लेकिन मैं सारे तो यहाँ पे नहीं लिख सकती, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट्स आपने मेनली जो हैं उनको आपने अपने माइंड में रख लेना। ये आपका हो गया सेकंड चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद है आपका अगला ओके, सेकंड चैप्टर में आपके पास जो एक्सरसाइज है उसका भी आपने करना है। एक्सरसाइज के आपने किए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक, तो आप सिर्फ यही करें, ठीक है। चैप्टर 2 की एक्सरसाइज नंबर जो 2 है उसके आपने सबने 6 क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो आई वुड नॉट force you to do more questions, so you just stick to the 2 questions only. Oh sorry, 6 questions only, from question number 1 to question number 6। 6 सवाल आपने इसके करने हैं, तो आप, और इसके अलावा एग्जाम्पल्स। क्लियर हो गई ये चीज। उसके बाद आपका है चैप्टर नंबर 3, दैट इज अबाउट रिकर्सिव डेफिनेशंस। तो रिकर्सिव डेफिनेशंस का मैंने आपको बताया हुआ था कि आपने मेनली कुछ रिकर्सिव डेफिनेशंस हैं 2 से 4, उन्हीं को आपने करना है। चले भी हम इसका देखते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। ये फिर से मैं आपको बता दूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4
5 और 6 यहाँ तक करना है आपको, 6 क्वेश्चन तक करना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना। बुक से मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ कि आपने क्या करना है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर, ये बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग छोड़ दें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर है आपका रिकर्सिव डेफिनेशंस। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय रिकर्सिव डेफिनेशन। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है रिकर्सिव डेफिनेशन की, जैसे कि इवन नंबर को डिफाइन करने की एग्जांपल है, ऑड नंबर को डिफाइन करने की एग्जांपल है, विच आर रियली रियली वेरी इजी। थोड़े से ट्रिकी जो है वो पॉलिनोमियल को डिफाइन करना है या अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को डिफाइन करना है। और उसके बाद ये एग्जांपल्स जिस तरह हुई हुई हैं इनको आपने लाजमी तैयार करना है। इसी तरह ये एक और एग्जांपल है, प्लीज लुक इनटू इट एज वेल। उसके बाद आपके पास ये एग्जाम्पल भी है, और उसके बाद आपके पास ये है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जाता है, इसको आप लोग लाजमी देखिएगा, और इसकी भी एक एग्जाम्पल है, काइंडली इसको भी प्रिपेयर कीजिएगा। और बस यही चीज़ें। उसके बाद ये जो दो थ्योरम्स हैं इनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ तक आपने करना है, दैट्स ऑल। इसके अलावा इसकी ना तो आपको ये करने की ज़रूरत है नीचे से, और ना ही आपको इसकी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। कोई एक्सरसाइज आपने इसकी नहीं करनी, बस। अब मेरा हालांकि आपको क्लियर हो रहा है। एक्सरसाइज में जो कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं आप उन्हें देख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने आपको अगर पेपर में कोई क्वेश्चन दिया भी तो मैं मोस्ट प्रोबेबली कुछ भी दे सकती हूँ। अब उसमें किसी भी एक्सरसाइज से देना मेरे लिए लाजमी तो नहीं है, ना तो इससे ना पिछली से, क्योंकि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि चीज़ें चलती कैसे। तो एक्सरसाइज हम स्किप कर रहे हैं। फिर आगे से हमारे पास है जी रेगुलर एक्सप्रेशंस। ठीक है जी, उसका आप फर्स्ट पेज सेकंड पेज जितना मैंने आपको पढ़ाया है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय दीज एक्सप्रेशंस, ऑल ऑफ देम। एंड ये सारी चीज़ें आपने किस पेज तक करनी है मैं भी आपको क्लियर कर देती हूँ। ये भी मैंने आपको क्लास में सब कुछ करवाया हुआ है। ये जो सब कुछ ये हमारा पास ऑन हो रहा है एग्जाम्पल्स का, पेज 45 यहाँ तक। आप ऐसा करें कि पेज 40 यहाँ तक, पेज नंबर 44 तक आप इसको कर लें, बाकी आप रहने दें, बाकी हम बाद में देखेंगे। पेज नंबर ये 44 है बुक का, यहाँ तक आप लोग चैप्टर नंबर 4 को कर लें। आप देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया, रिकर्सिव डेफिनेशंस का भी क्लियर हो गया कि रिकर्सिव डेफिनेशन की आपने एक्सरसाइज जो है वो नहीं करनी। चैप्टर नंबर 4 जो है वो आपने पेज नंबर 44 तक करना है। तो ये चीजें अब आपकी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। अब फिर से एक दफा मैं आपको रिपीट करके बता दूं कि चैप्टर 1 सिर्फ रीडिंग करने के लिए है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। चैप्टर 2 में आपने सारे के सारे मेन कॉन्सेप्ट्स को करना है, जितने भी मेन कॉन्सेप्ट्स हैं किसी को भी छोड़िएगा मत, और प्लस उसकी एक्सरसाइज आपने करनी है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक। चैप्टर नंबर 3 में आपने रिकर्सिव डेफिनेशंस करनी है और उसके थ्योरम्स नहीं करने, ठीक है, सिर्फ रिकर्सिव डेफिनेशंस करनी है सारी, और उसी से रिलेटेड उसकी एग्जांपल्स करनी है, और एक्सरसाइज आपने नहीं करनी, इसकी एक्सरसाइज इंक्लूडेड नहीं है। और चैप्टर नंबर 4 में आपने अप टू पेज नंबर 44 तक करना है, और इसके अलावा ना तो उसकी एक्सरसाइज करनी है और ना ही इसके अलावा कोई और चीज़ आपने उसमें करनी है। अब हम बात करते हैं कि आपका पेपर किस तरह का आएगा, यानी आपके पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पेपर में सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपने पेपर पे ही सॉल्व करने हैं। All paper would be solvable on your paper, so it would be just a one sheet of paper जिसके ऊपर आपने सब कुछ सॉल्व करना है। पेपर पे ही जगह बनी हुई होगी, वहीं पे सॉल्व करना है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज रिलेटेड टू, इसमें आपके पास 5 MCQs आएंगे, ठीक हो गया। 5 नंबर का ये सवाल हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन, 5 MCQs हैं पेपर के ऊपर ही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास, यानी अब क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके पास क्वेश्चन हैं, 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक। वेरिएबल मार्किंग है, कोई 4 नंबर का है, कोई 2 नंबर का है, कोई 3 नंबर का है, इस तरह हम मैंने डिफरेंट मार्किंग उनको दी हुई है। लेकिन क्वेश्चंस किस तरह के होंगे आपके पास, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई अल्फाबेट दे दूंगी और मैं कहूंगी कि जी ये अल्फाबेट है, काइंडली इस लेंथ के इतने वर्ड्स बनाएं या इतनी स्ट्रिंग्स बनाएं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि यहाँ पे 100 लेंथ के 70 वर्ड्स 70 स्ट्रिंग्स बनाएं। ये मैं इसलिए 100 लेंथ के 70 स्ट्रिंग्स कह रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दूंगी, इट्स रियली रियली वेरी लॉन्ग, सो दिस इज जस्ट अ डमी क्वेश्चन कि इस तरह मैं आपको दे दूंगी अल्फाबेट दिया हुआ, आप 100 लेंथ के 70 स्ट्रिंग्स बनाएं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको स्ट्रिंग्स मैक्सिमम
थोड़ी बनानी होंगी, इतनी ज़्यादा नहीं बनानी होंगी, और ना ही मैंने आपको लेंथ इतनी ज़्यादा दी है। इसके अलावा आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैं आपको रेगुलर एक्सप्रेशन दे दूं आ रही, तो आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया जिसमें मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन दिया है, उसके आपने स्ट्रिंग्स भी बनानी है और आपने उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है। तो आई होप कि आपको पता है कि व्हाट डू आई मीन बाय डिस्क्रिप्शन, जिसमें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एग्जैक्टली एक्सप्लेन किया है कि हम स्टार को क्या लिखते हैं, हम प्लस साइन को क्या लिखते हैं, और हम इसको क्या लिखते हैं। इट्स लाइक आइदर ए और बी, एंड दिस इज लाइक एट लीस्ट वन और मोर, एंड द स्टार मीन्स एनी नंबर ऑफ स्पेसिफिक थिंग, लाइक अगर ए स्टार लिखा हो तो इट मीन्स एनी नंबर ऑफ एज और arbitrary A's और some A's. So it's better कि आप यूज करें any number of A's, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। तो इस तरह आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन दिया होगा उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसके अलग नंबर है और उसकी स्ट्रिंग्स बनानी है, उसके सेपरेट मार्क्स आपको मिलेंगे। इस तरह करके आपकी ये चीज़ हो जाएगी। इसके अलावा आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस लाइक आ सकते हैं कि आपको रिकर्सिव डेफिनेशन वाला क्वेश्चन दिया जाए, कोई एक चीज़ बताई जाए। अब अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जी इस स्पेसिफिक चीज की रिकर्सिव डेफिनेशन लिखें, तो आपने पहले रिकर्सिव डेफिनेशन लिखनी है। ऑलवेज रिमेंबर कि आपको पहले रिकर्सिव डेफिनेशन लिखनी है जो भी चीज आपको दी जाए, और फिर उसके रूल्स यूज करते हुए पहले आपने रिकर्सिव डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके रूल्स को यूज करते हुए उस स्पेसिफिक चीज को आपने स्टेट करना है। इसके अलावा आपको मैंने एक क्वेश्चन इस तरह का भी दिया है आई गेस कि जिसमें आपको मैंने एक टेबल सा बनाया हुआ है जिसमें आपको अल्फाबेट्स दिए हुए हैं और कुछ स्ट्रिंग्स दी हुई हैं, और आपने सिंपली उनकी लेंथ स्टेट करनी है कि क्या लेंथ बन रही है। तो दैट इज जस्ट लेंथ फाइंड आउट करना, प्रॉपरली देखना स्ट्रिंग वैलिड है या नहीं है, अल्फाबेट वैलिड है या नहीं है, स्ट्रिंग्स बन सकती है या नहीं बन सकती, किस लेंथ की बन रही है, ये वाली सारी मेन चीज़ें जो आपको आनी चाहिए और जो आपके पेपर में आएंगी। और इसके अलावा कोई ऐसी ख़तरनाक चीज़ नहीं है। एक ही चैप्टर की आपने एक्सरसाइज की है, 6 सवाल वो अच्छे से तैयार करने हैं, और बस ये चीज़ें जो आपके पेपर में आएंगी, तो कोई ऐसी मसला नहीं है। आपके पेपर की कुछ इस तरह करके एक शीट ऑफ पेपर है जिसमें पहले वाले पोर्शन इधर आपने अपना नाम और रोल नंबर सब कुछ लिखना है, उसके बाद फर्स्ट पोर्शन में आपके एमसीक्यूज आ जाएंगे, और उसके बाद इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 उसके नीचे जगह बनी होगी, फिर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जगह बनी हुई है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, आगे मैंने स्पेसेस छोड़ी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका लास्ट क्वेश्चन है, उसके नीचे कोई जगह नहीं है, उसको आपने बैक साइड ऑफ द पेज पे करना है क्योंकि आपको कोई आंसर शीट नहीं मिलेगी। मैंने उनको मना कर दिया है कि आप लोगों को आंसर शीट्स नहीं दी जाएंगी बिकॉज यू डोंट नीड इट, ऑल द पेपर कुड बी सॉल्व्ड ऑन द पेपर और ऑन द बैक साइड ऑफ द पेपर। अगर आपको कुछ रफ वर्क करना भी हुआ तो वो भी आप बैक साइड पे करें, ठीक है। अगर आपने रफ वर्क करना है तो बैक साइड पे करें, और बैक साइड पे उसको लेड पेंसिल से आप लोग उसको कर सकते हैं। आई डोंट नो इफ द लेड पेंसिल इज सपोज टू बी LED, इट्स आई थिंक LED। सो आपने लेड पेंसिल से उसको कर लेना बैक साइड ऑफ योर पेपर रफ वर्क। तो काइंडली अपनी पेंसिल, अपना रेजर और स्केल लाजमी लेके आइएगा ताकि अगर आपको बैक साइड पे काम करना पड़े तो आप उसको लाइंस लगा के काम कर सकें, और बहुत ज़्यादा रफ काम ना हो ताकि मुझे समझ आ जाए। तो दिस इज ऑल द इंस्ट्रक्शंस यू नीड। और एक और बात यह है कि आपने जो भी क्योंकि आपको बहुत सी स्ट्रिंग्स बनानी पड़ेंगी, तो आपने राइटिंग जो है वो नीट लिखनी है और इस तरह लिखनी है कि मुझे समझ आए और काउंट अच्छा हो सके। लाइक अगर आपका काउंट मैं खुद ही नहीं कर सकूंगी, ठीक है, तो अगर मैं खुद ही काउंट नहीं कर सकूंगी और खुद ही समझ नहीं सकूंगी तो आपको मार्क्स किस चीज के मिलेंगे। सो पेपर इज गोइंग टू बी रियली वेरी इजी एंड इट्स गोइंग टू बी जस्ट अ लिटिल ट्रिकी कि आप ध्यान से काम करें। मतलब छोटा पेपर है आपका, 30 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, टोटल इसके मार्क्स हैं 30, तो 30 मार्क्स हैं आपके पास टोटल। और वो जो टॉप पे मार्क्स लिखे हुए हैं ना वो थोड़े से खराब हो गए थे, मैंने 25 लिखे थे फिर उसको कट करके उसे ऐसे 30 बनाया हुआ है। तो ये ना बच्चे छोटे छोटे मसले निकाल देते हैं कि पता नहीं 25 नंबर है या 30 हैं, तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि आपके 30 नंबर का पेपर है और ये सारी चीजें आपके पेपर में आ रही हैं। अब इसके बाद सिर्फ आपको पेपर ही दिया जा सकता है कि अब आप ये पेपर ले लें और इसकी तैयारी कर लें, क्योंकि इससे ज्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि आपके पेपर में क्या आएगा और आपका सिलेबस क्या होगा। So that is the ultimate explanation of your syllabus of your paper, and I don't think so that you have any issues, but still if you have any issues
डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी और उसका आंसर भी कर दूंगी। सो जस्ट डू लेट मी नो। अगर आपको क्लियर हो गया, डू लेट मी नो, एंड इफ देर इज एनी कंफ्यूजन डू लेट मी नो टू, ताकि मुझे पता चल जाए कि सब बच्चों ने इसको देख लिया है और इसे एक्नॉलेज कर लिया है और उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इट विल जस्ट टेक 1 सेकेंड टू एक्नॉलेज दैट यू हैव हर्ड द वीडियो, वॉच द वीडियो, और आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं और अभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्योंकि अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन हुई तो फिर मैं आपको वेंसडे को बुलाऊंगी यूनिवर्सिटी और आपसे सारा जो है ना क्लास लूंगी। तो लिहाजा से आज ही सुने और अपनी सारी कंफ्यूजन क्लियर करें। थैंक यू सो मच। प्रिपेयर वेल एंड गिव अ वेरी रियली वेरी गुड पेपर।